चलो दूसरा बताओ। इसकी बात करेंगे अपन तो देखो इसके पास लोग भी है, लेकिन यहाँ ऑर्थो है इसलिए इसको तो भूल जाओ। ये माइनस आई है, ये प्लस है, दोनों पे है ना, तो ये ज्यादा अतिरिक्त होगा इससे, ये तो प्लस होगा, ज्यादा अतिरिक्त होगा इससे। तो थर्ड वाले में अपन क्या कहेंगे कि सबसे ज्यादा एसिडिक जो होगा ना वो ऑर्थोफेक्ट की वजह से ए वाला होगा, और उसके बाद फिर बी वाला होगा, उसके बाद डी वाला होगा, उसके बाद सी वाला होगा। ये थर्ड वाले का ए बी डी सी। अब फोर्थ वाले का आंसर क्या होगा? तो इसको क्यों हटाया मैंने? ये तो ये वाला। तो इस वाले में तो सभी का ऑर्थो इफेक्ट होगा, तो अपन क्या करेंगे, अगर मान लो अपने पास ऐसे गिवन है, एक क्वेश्चन अपने पास ऐसे given है, ठीक है, एक क्वेश्चन अपने पास ऐसे given है। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देख भाई इसका ऑर्थो इफेक्ट ज्यादा होगा इससे, फिर अपन ये नहीं देखने वाले इसका माइनस आई इसका माइनस आई, क्या कुछ भी नहीं, ऑर्थो इफेक्ट बताओ आप किसका ज्यादा है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फैक्टर। इसका साइज बड़ा है इसलिए इसका ऑर्थो इफेक्ट ज्यादा होगा इससे। तो अपन कहेंगे इन दोनों में ज्यादा एसिडिक चेक करूंगा तो ए विल बी मोर एसिडिक देन बी बिकॉज ऑर्थो इफेक्ट ऑफ आई इज मोर देन बी। मुझे ऑर्थो इफेक्ट मोर डोमिनेटिंग फैक्टर है, जहां हम एम वगैरह कुछ भी नहीं देख रहे ना, ऑर्थो इफेक्ट है तो अपन क्या करेंगे, अपन यहां से अपन क्या करेंगे, हमें साइज चाहिए फिर तो साइज ऑफ NO2 जो होता है वो बड़ा होता है Cl से, बड़ा होता है OCH3 से, बड़ा होता है CH3। मैंने ऑर्डर में लिखा हुआ है। अगर साइज ऑर्डर में लिखा है तो सभी में ऑर्थो इफेक्ट होगा फिर, तो साइज के हिसाब से जिसका साइज बड़ा होगा उसका ऑर्थो इफेक्ट ज्यादा, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा। That is, इसमें सभी में ऑर्थो इफेक्ट है, इसमें सभी में सिर्फ इंडक्ट इफेक्ट ऑपरेट करेंगे बिकॉज दे आर मेटा पोजीशन। तो इसमें सभी में मेटा पोजीशंस पे हैं तो सभी में इंडक्ट इफेक्ट, तो अपन इसमें क्या करेंगे, माइनस इफेक्ट चेक। माइनस इफेक्ट किसका, NO2 का ज्यादा होता है Cl से, Cl का ज्यादा होता है Cl से, और Cl का ज्यादा होता है CH3 से। ठीक है, तो ये गॉट द आंसर। तो जितना ज्यादा माइनस इफेक्ट ना उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, बिकॉज उतना ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन पुल करेगा तो OH में पोलैरिटी आएगी। तो अपन क्या करेंगे, सबसे ज्यादा A, देन D, देन B और देन दैट इज द साइज। कैसे कंपेयर किया, अभी ना देख NO2 जो था ना वो थोड़ा ऐसे, NO2 विल बी, इसमें Cl था तो Cl के पास 3 लोन पेयर भी, OCH3 था ना, लेकिन OCH3 में एक प्रॉब्लम आ रहा था, वो क्या, ये ना ऐसे बेंड हो जाएगा क्योंकि लोन पेयर है ना इधर, तो बेंड स्ट्रक्चर जैसे आ रहा था उसका, और CH3 तो स्फेरिकल होगा, वो सबसे इससे तो छोटे ही होगा CH3, इससे तो छोटे होगा। तो यहाँ पर 2 लोन पेयर थे, बाकी एक दूसरी तरफ चला जाएगा क्योंकि एंगुलर शेप था, ये एंगुलर नहीं बन सकता ना, इसलिए अपन ने उसको थोड़ा सा, इसलिए मैंने आपको बताया था साइज, वो धीरे 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 ना काफी आगे अपन पढ़ेंगे ना तब आपको और अच्छे से सही समझ में आएगा। अच्छा सर ऐसे कंपेयर करते हो, अभी भी तो वही बता रहा हूँ कि भाई मैं कैसे कंपेयर करूंगा वैसे ही आप कंपेयर करोगे। अब मान लो मेरे पास ऐसे एक क्वेश्चन और करते हैं, मेरे पास एक क्वेश्चन है, सपोज मेरे पास गिवन है, मैं कहूंगा कि मेरे पास ऐसे एक गिवन है और इसमें COH और NO2 गिवन है, और इसमें मेरे पास सपोज COH गिवन है और OCH3 गिवन है,
फिर सी मेरे पास ऐसे गिवन है, इसको मैं सी लिख लेता हूं। ये COH गिवन है और सपोज OH गिवन है मेरे पास, और डी में मेरे पास गिवन है COH। तो बताओ इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ आपको पता है ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग, ये मुझे गिवन। आप आराम से कैलकुलेट करके बताओ मुझे व्हाट विल बी द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ। मुझे लगता है इसमें किसी को डाउट नहीं होगा, एक बार चेक कर लेता हूं, अगर किसी को डाउट होगा तो आपने साइज कैसे बनता, हाउ डू यू कंपेयर। हाँ ठीक है, मैंने बता दिया। Ortho effect is more important than any other effect for us. एक दो एलिफेटिक टाइप के कर लेते हैं, चलो उसकी बात करते हैं। मेरे ख्याल से आंसर आना शुरू हो गए, तो मैं आंसर चेक करूंगा वहां पर। इसमें माइनस एन है, इसमें माइनस आई है, इसमें प्लस एन है और इसमें माइनस एन है। तो मैं ऐसे बता सकता हूं उसका माइनस एन ज्यादा होता है, तो ए ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, ये आंसर है। लेकिन इसमें एक बात है, SO3 अटैच है और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो Ka वैल्यू होता है वो 10⁻⁵ के आसपास होगा, जबकि इसका Ka वैल्यू 10⁻⁻ भी नहीं होता, इट इज लाइक H2SO4, so it is 7 के जैसा। हाँ 2 एसिड्स है ना उसमें। अगर मैं तुमसे पूछता कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो ये मेरा आंसर करेक्ट था फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका मतलब आपने इस ग्रुप का एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन मैंने आपको क्या पूछा, मैंने इसलिए पूरा क्वेश्चन लिखा, मैंने अलग से क्वेश्चन लिखा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग। मतलब अब आपने कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं कहा, आपने ये कहा इनमें से जो भी ऑर्डर है आप बताओ। तो सबसे ज्यादा एसिडिक तो ये होगा, क्योंकि ये तो हम उससे थोड़ी देखेंगे इसका एसिडिक स्ट्रेंथ, भाई हम तो बेस्ट चेक करेंगे ना कि कौन सा ज्यादा एसिडिक है, हम तो उससे चेक करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ। तो फिर मैं
फॉलोइंग के लिए अगर लिखूंगा तो फॉर द कंपाउंड्स, तब तो मैं सबसे ज्यादा एसिडिक डी को बताऊंगा, फिर ए, फिर बी और फिर सी, फिर मैं ये ऑर्डर बताऊंगा फॉर द फॉलोइंग। अगर आप बोलते कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए बताओ तो मैं इनसे ही बताता। अगर आप बोलोगे एसिडिक स्ट्रेंथ तो फिर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं कहा। तो जिसने ये ऑर्डर लिखा उसको अपन ये बता देते हैं कि भाई हमें ओवरऑल चेक करना है व्हाट इज द एसिड। अपन कैलकुलेट कर लेंगे, ये अपन को पता चल गया कि हमें एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोक्सिलिक एसिड का बताना है, फॉलोइंग का बताना है। ठीक है, अब इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ दूसरे क्वेश्चन में। माइनस एम कैसे किया? इसका माइनस एम, हाँ तो अगर कोई डबल बॉन्ड अटैच्ड होता है ना, अगर कोई बेंजीन रिंग से वेरी फर्स्ट एटम अटैच्ड होता है और उस एटम के पास अगर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है ना अगर डबल बॉन्ड अटैच होता है, जैसे अपन सी डबल बॉन्ड हो गया, तो अपन बता देंगे, कोई प्रॉब्लम बताओ। तो ओवरऑल में सबसे ज्यादा सी, मतलब अपन ये बताएंगे, तो ये तो लीस्ट होगा क्योंकि लोन पेयर है, और फिनाल तो 10⁻⁻10 आने वाला है। तो 2 वाले का आंसर आप बता दो। 2 वाले में तो अपन कहेंगे भाई जितना ज्यादा प्लस इफेक्ट होगा उतना कम एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, इधर प्लस इफेक्ट ज्यादा है, इसके कंपैरिजन में इधर तो है ही नहीं ना प्लस इफेक्ट, इसका माइनस इफेक्ट इस पे और उस पे इसका माइनस इफेक्ट एक दूसरे पे। बीच में अगर CH2 ग्रुप आएगा तो CH2 का तो प्लस इफेक्ट होगा ना, इधर 2 CH2 है, ये भी प्लस इफेक्ट, 2 CH2 का प्लस इफेक्ट, यहाँ तो 3 CH2 का प्लस इफेक्ट, तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कम होगा। ये तो एलिफेटिक है जिसमें अपन सीधा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज चेक कर सकते हैं। के का प्रायोरिटी मैक्सिमम क्या है? अपन तो कहेंगे के ज्यादा है, इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, प्रायोरिटी क्या देंगे? ए बी सी डी, क्योंकि जैसे जैसे प्लस इफेक्ट बढ़ेगा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। नाइनटी 99% केस में ना अपन को इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेंगे, सबका पैरा सब्स्टिट्यूशन है पता। अब ये कह रहे हैं कि इससे OH से भी H प्लस आइन जा सकता है, हाँ तो ज्यादा H प्लस आइन देने से थोड़ी ज्यादा एसिडिक होता है, फिर तो अपन कहेंगे H3PO4 ज्यादा एसिडिक है HCl से, क्योंकि वो 2-3 H प्लस आइन दे सकता है, ज्यादा H प्लस आइन देने से थोड़ी ज्यादा एसिडिक होता है। भाई इसका Ka 10⁻⁻10 है, इसका Ka 10⁻⁻5 है, तो उसी से निकालेंगे ना, वो तो 1 लाख टाइम ज्यादा एसिडिक है, तो ज्यादा H प्लस आइन से थोड़ी ज्यादा एसिडिक होता है, कि ज्यादा H प्लस आइन देता है तो ज्यादा एसिडिक होगा, जल्दी H प्लस आइन देगा तो ज्यादा एसिडिक। चलो आगे देखो। थ्री का मतलब, अब इसमें ना, अब देख अपन अगर 3 वाले की बात करेंगे ना, तो सबसे ज्यादा एसिडिक सी होगा, फिर उसके बाद ClD होगा, नहीं उसके बाद FO A होगा, फिर D होगा और फिर B होगा। ये बताओ, किसी को डाउट है तो बोलो। बस मैं इसको इधर ले जाऊंगा, मतलब मैं आंसर को ऐसे बनाऊंगा BCAD, ये आंसर। तो अपन कहेंगे सर एक बात बताओ, माइनस इफेक्ट की बात कर लेते हैं।
NO2 का माइनस इफेक्ट ज्यादा होगा F से, F का ज्यादा होगा Cl से, Cl का ज्यादा होगा OH से, कोई डाउट नहीं, मुझे भी डाउट नहीं, मुझे भी डाउट नहीं। लेकिन अपन एक बात तो ध्यान रखेंगे ना, यार इधर दो OH है एंड इट इज एलिफेटिक, इधर F बनेगा, इधर से H प्लस आइन निकालता हूं, CH2 बनेगा, CH2 बनेगा, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव बनेगा, इधर OH बनेगा, इधर भी CH2 बनेगा, CH2 बनेगा, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव बनेगा, इधर भी NO2 बनेगा और CH2 बनेगा, CH2 बनेगा, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव बनेगा, इधर भी बना लूंगा, अब मत बना। एनाइन की स्टेबिलिटी देखो जरा, एनाइन की स्टेबिलिटी देखो जरा, इसमें एनाइन, इसका एनाइन देखो जरा, क्या करेंगे अपन, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, CH2, CH2, O और H, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, 6 नंबर ट्रांजिशन स्टेट, 6 नंबर ट्रांजिशन स्टेट बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, रिंग तो बहुत स्टेबल होती है 6। हम नो डाउट अपन माइनस इफेक्ट से अपन क्वेश्चन पहले जो अपन ने पढ़ा ना उसमें कभी मैंने OH नहीं लिया है, मुझे सारे पता रहते हैं, याद रहते हैं कि मुझे क्या लेना है क्या नहीं लेना। तब तो एलिफेटिक का है एरोमेटिक से कि यार थोड़ा एलिफेटिक और बताओ ना, बाद में मुझसे पूछोगे ना, तो ऐसा कोई क्वेश्चन मिलेगा तो तुम मुझसे पूछोगे, हो सकता है उसमें OH की जगह NH2 दे दें, NH4 पॉजिटिव दे दें, कुछ भी दे सकते हैं जहां इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। और अगर 5 या 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बना तो अपन को पता है बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो लिगेंड्स में अपन ने डेंटिसिटी के लिए कहा था कि भाई अगर 5 या 6 मेंबर बनेगा तो ही बताऊंगा बाइडेंटेट है, नहीं तो मोनोडेंटेट। इसमें नो डाउट इसका माइनस इफेक्ट के बेसिस पे ही कहा मैंने, इसमें इसमें और इसमें, क्योंकि ये सब इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन सकता, इसका इसके साथ कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन सकता, इसका भी इसके साथ कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन सकता, लेकिन इसमें OH था तो मुझे ये चेक करना चाहिए कि इसका OH इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। बस मुझे ये चेक करना है कि वो 5 मेंबर्ड और 3 मेंबर्ड बन जाए। अगर वो बन रहा है तो उसी का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, क्योंकि आपने हमेशा बोला है कि थंब रूल होता है, अगर एनाइन का स्टेबिलिटी ज्यादा है, जो एनाइन बना अगर उसका स्टेबिलिटी ज्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, ये आपने हमेशा बोला है। तो हमने थंब रूल जैसे बोला, राइट, ठीक है, तो ठीक है, अभी अपन इतना अपने लिए अभी इसमें काफी होगा। अब अपन फिनॉल की बात, कार्बोक्सिलिक एसिड काफी होगा अपने लिए इतना, अब अपन फिनॉल की बात करते हैं। अब पहली बात तो ये कि अपन कहेंगे, देखो फिनॉल्स की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा एसिडिक मैंने बताया आपको है, माइनस का इफेक्ट ये था, लेकिन OH वाला सबसे ज्यादा एसिडिक था, और OH वाला आई थिंक आंसर अपना B, C, A और D, हाँ D वाला शायद ऐसे कुछ था, देख लेना, B वाला सबसे ज्यादा एसिडिक था। अब अपन फिनॉल्स की बात देख रहे, फिनॉल्स का पीके जो है ना, मतलब के जो है ना, that is nearly 10 to the power of minus 10. And we'll say that फिनॉल इसलिए ज्यादा एसिडिक है क्योंकि जब फिनॉल अपन को H प्लस आइन देगा तो ये फिनॉक्साइड आइन बनाएगा, दिस इज कॉल्ड फिनॉक्साइड एंड दिस इज फिनॉल। Phenol is neutral molecule and phenoxidine is having a negative charge. इसमें phenoxidine is more stable than phenol, is more stable than phenol.
पर कहेंगे सर एक बात बताओ, आप हमेशा बोलते हो कि न्यूट्रल वाला मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होता है, ये तो चार्ज है इसमें और इसमें तो न्यूट्रल है, लेकिन फिनॉल में ऐसा नहीं होता, कार्बोक्सिलिक एसिड में ऐसा नहीं होता, दिस इज मोर स्टेबल देन दिस। ऑब्वियसली बात है, अगर इसका अपने आप प्रोटॉन देने का टेंडेंसी है तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती होगी इससे। Why it is so? Because इसमें रेजोनेंस फिनोमेना है, अगर आप प्रोटॉन निकाल दोगे तो रेजोनेंस फिनोमेना है, और प्रोटॉन रहेगा तो मीजोमेरिक है। मीजोमेरिक में एनर्जी लिबरेट कम होती है एज कंपेयर टू रेजोनेंस फिनोमेना के। मीजोमेरिक में देयर विल बी अ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, लेकिन रेजोनेंस में पॉजिटिव नेगेटिव जनरेट नहीं होगा, और एनर्जी लिबरेटेड इन रेजोनेंस फिनोमेना इज ऑलवेज मोर देन द एनर्जी लिबरेटेड इन मीजोमेरिक। मतलब ये बनेगा तो ज्यादा एनर्जी लिबरेट हो जाएगा, ये रहेगा तो कम एनर्जी लिबरेट होगा। क्यों? क्योंकि इसमें मीजोमेरिक है, इसमें रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस स्टेबिलिटी है जबकि इसमें मीजोमेरिक स्टेबिलिटी थी, इसमें रेजोनेंस स्टेबिलिटी, ये मीजोमेरिक स्टेबल है, मीजोमेरिक स्टेबल, इट विल बी that will be mesomeric stability, right? तो फिनॉक्साइडाइन इज मोर स्टेबल देन फिनॉल। अल्टीमेटली हमें यह पता चल गया कि फिनॉल की प्रोटॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा है, दैट्स व्हाई वी से दैट फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर। अब अपन क्या कहेंगे, देख भाई, अगर ये तो बताने की जरूरत है नहीं, अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है तो ज्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू फिनॉल, और फिनॉल ज्यादा एसिडिक होगा अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है। ये बताने की बिल्कुल जरूरत है, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो ये ऑक्सीजन को देगा, ऑक्सीजन को देगा तो फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन से नहीं लेगा, हाइड्रोजन से नहीं लेगा तो पोलैरिटी नहीं आएगा वो बॉन्ड में। अगर ये विड्रॉ करेगा तो रिंग से विड्रॉ होगा इलेक्ट्रॉन, रिंग से विड्रॉ होगा तो ऑक्सीजन से लेने की कोशिश करेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो हाइड्रोजन से लेने की कोशिश करेगा, तो बॉन्ड में पोलैरिटी बढ़ेगा, बॉन्ड में पोलैरिटी बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रक्चर। देयर इज नो ऑर्थो इफेक्ट है, क्यों? क्योंकि इसका कोई प्लेन नहीं होता, या कोई डबल बॉन्ड वगैरह थोड़ी है कोई कॉन्जुगेशन के लिए, उसमें कोई प्लेन वगैरह नहीं होते उसके कि वो ऑर्थो पे कुछ सब्स्टिट्यूट करो तो प्लेन से बाहर चला जाएगा, कुछ नहीं है वहां पर। देयर इज नो ऑर्थो इफेक्ट इन फिनॉल, इन फिनॉल, फिनॉल में कोई ऑर्थो इफेक्ट नहीं, फिनॉल में कोई ऑर्थो इफेक्ट नहीं, फिनॉल डजंट हैव ऑर्थो इफेक्ट। तो ठीक है, फिर तो हमें क्या करना है, ये लो एग्जांपल लिखते हैं सीधा, मेरे पास एक एग्जांपल है, ये लो OH है, CH3 रिफ्लेक्ट, क्योंकि ऑर्थो इफेक्ट तो होता नहीं है, जो इफेक्ट्स होते हैं उसके बेसिस पे सॉल्व कर लेंगे। अपन को पता है कि भाई मेटा और पोजीशन पे आई इफेक्ट होता है, ऑर्थो और पैरा पे मीजोमेरिक हो सकते हैं, तो चलो बता देते हैं। सब इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं ब्रेन को एक सब्जेक्ट, तो सबसे ज्यादा एसिडिक तो यही होगा, क्योंकि सब इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इसमें भी ये दे रहा है, इसमें भी दे रहा है, इसमें भी दे रहा है, तो ऑर्थो इफेक्ट तो होता नहीं है। तो भाई अपन कहेंगे देखो, इसमें प्लस एच इफेक्ट है, इसमें प्लस आई इफेक्ट है, इसमें प्लस एच। अब ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ये कम इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये कम दे रहा है, तो बी हो जाएगा। अब इन दोनों में तो एक जैसा इफेक्ट है, तो डिस्टेंस से करते हैं, माइनस आई इफेक्ट प्लस आई इज, पास में है ना ज्यादा इलेक्ट्रॉन, दूर है ना कम इलेक्ट्रॉन इज बेस्ट। अगर कम इलेक्ट्रॉन देगा तो OH बॉन्ड में पोलैरिटी ज्यादा होगी, अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच, तो हाइड्रोजन और OH बॉन्ड में पोलैरिटी कम होगी, पोलैरिटी ज्यादा का मतलब है ज्यादा, तो अपन सीखो इसमें क्यों, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं था इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग,
यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। दोनों में प्लस एच था तो अपन ने डिसाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई। प्लस आई ज्यादा होगा तो अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली बात है एसिडिक स्ट्रेंथ का। अगर अपने पास हैलोजेंस होते हैं ऐसे, सपोज करते हैं कि अपने पास ऐसे, और तो फिर तो होता नहीं है इसमें, एग्जांपल लिख लेते हैं, और तो फिर तो होता नहीं है। तो फिर इसमें क्या करते हैं, तो कहेंगे भाई देख ऑर्थो इफेक्ट नहीं होता है इसमें, तो हैलोजेंस का तो माइनस इफेक्ट इज मोर डोमिनेटिंग ना। हाँ तो ठीक है, फिर इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे डिसाइड कर दो, ये तीनों ज्यादा एसिडिक हैं इससे। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा, जिसका प्लस इफेक्ट सबसे ज्यादा? लो भाई एबीसीडी, प्लस इफेक्ट सबसे ज्यादा, ठीक है, प्लस इफेक्ट उनका सबसे ज्यादा था। अगर मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है, एक दूसरा एग्जांपल, मेरे पास फिनॉल गिवन है और NO2 गिवन है, फिनॉल गिवन है और NO2, इधर भी NO2 गिवन है और डी में भी फिनॉल गिवन। इसमें बताना है आपको एसिडिक स्ट्रेंथ, तो क्या करेंगे अपन एसिडिक स्ट्रेंथ? फिर अपन क्या करें? आंसर तो बताया आपने। तो देख अपन, मैं एक बार ग्रुप इफेक्ट लिखूं, कैसे लिखते हैं अपन? इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा तो माइनस है, अगर किसी को डाउट होगा तो बोलना। मेटा पे सिर्फ माइनस आई होता है, ऑर्थो और पैरा पे माइनस। ये तीनों ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं, मतलब ये तो लीस्ट एसिडिक है। ये दोनों ज्यादा एसिडिक होंगे इससे, और ये ज्यादा एसिडिक है इससे, हमें कोई प्रॉब्लम, हमें इन दोनों में डिसाइड। तो इसका माइनस आई इज मोर और इसका माइनस आई इज लेस, तो ये ज्यादा विड्रॉ कर रहा है तो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, तो अपन क्या लिखेंगे? A is more acidic than C is more acidic than B is more acidic than D, ये लिखिए। अब पता क्या होगा, C will be more acidic than A, will be more acidic than B, will be more acidic than ये वाला। नहीं, मैंने ऑर्थो इफेक्ट नहीं बोला, अपन ऑर्थो इफेक्ट की बात ही नहीं करेंगे। अपन तो ये कहेंगे कि देख भाई, यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट तो नहीं हो सकता, लेकिन इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है। अगर ऑर्थो पोजीशन पे 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बन जाए तो ये वाला प्रोटॉन ये ऑक्सीजन पुल करके रखेगा। अगर ये प्रोटॉन ये ऑक्सीजन पुल करके रखेगा तो वाटर में नहीं जाएगा ना वो प्रोटॉन फिर इजीली। अगर वो प्रोटॉन वाटर में इजीली नहीं जाएगा, तो अगर वाटर में H+ नहीं आया तो अपने लिए एसिडिक नहीं है, इधर वो नहीं। सो इफ अपन यहां पर ऐसे लिखेंगे, इफ ऑर्थो substituted phenol, right, can form intramolecular hydrogen bond, molecular H bond, आउट ऑफ प्लेन क्यों जाएगा NO2, जबकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बहुत स्ट्रांग होता है वंडर वॉल रिपल्शन, इसलिए वो आउट ऑफ प्लेन नहीं जाएगा।
अगर एक जगह हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, वंडरवॉल रिपल्शन है, तो अपन हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ज्यादा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मिंग 5 और 6 मेंबर ट्रांजिशन, ये 6 मेंबर ट्रांजिशन, then para is more acid than R. फिर अपन तो अपन कहेंगे अच्छा एक काम करो, आप इसमें ऐसे बता दो दूसरे एग्जाम्पल। मेरे पास ऐसे, मेरे पास OH है और OCH, मेरे पास OH है और OCH, और मेरे पास OH और OCH, और D मेरे पास है। अब देखते हैं ऐसा, क्योंकि फिनॉल में अपन को सिर्फ यही वाला पॉइंट जो है ना, इस पॉइंट के अलावा कोई कंसेप्ट नहीं होता फिनॉल, बाकी सब अपन इससे सॉल्व कर देंगे। इस पर अगर मैं चेक करूंगा तो हाइड्रोजन है और ये इट्स अ 5 मेंबर ट्रांजिशन है, 1 2 3 4 5। लेकिन पहले इफेक्ट चेक करते हैं, प्लस है माइनस है प्लस, किसी को डाउट नहीं, ये इफेक्ट चेक, इसका माइनस है इज माइनस है इज लेस। देखा जाए तो इसको ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, इसको ज्यादा एसिडिक होना चाहिए इससे, क्योंकि माइनस है इज पास में है ना, इसके पास में। लेकिन इसका एसिडिक स्ट्रेंथ अपन इसलिए ज्यादा बताएंगे, क्यों? क्योंकि इधर 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट से H ग्रुप, H प्रोटॉन जो है वो प्रोटॉन इजीली निकल नहीं पाएगा, ये अट्रैक्शन। बी में तो माइनस आई है, जब M होता है तो अपन I को तो देखते भी नहीं, इसकी तो बात ही नहीं करते। मैक्सिमम एसिडिक बी, पहले तो ये एक एक नहीं लिखेंगे ना, मैक्सिमम एसिडिक इज बी इज मोर एसिडिक देन डी। अब इन दोनों में डिसाइड करो M पे, तो M तो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर होता है, तो हमें एक छोटा सा माइन्यूट फैक्टर देखना है जिससे अपना क्वेश्चन सॉल्व कर, तो मैंने माइनस किया, वरना जब ये था तो इसके कंपैरिजन में तो कुछ है ही नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है। हमने तो इन दोनों में छोटा सा फैक्टर फाइंड आउट किया कि यार चलो प्लस M तो इससे तो नहीं बता सकते, चलो माइनस आई से ही बता देते। तो माइनस आई ज्यादा था तो इसको ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, लेकिन इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो भी 5 मेंबर्ड, और आपने साफ साफ लिखा है कि अगर 6 मेंबर्ड या 5 मेंबर्ड बने तो आप पैरा को ज्यादा बता, हो गया। तो फिर बताएंगे पैरा वाला ज्यादा है, और तो वेरी गुड, ना। तो अगर मेरे पास एक और एग्जांपल है, अब ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह ये सब अपन ने केमिकल बॉन्डिंग में सीखा है। इसका क्या ऑर्डर होगा ये बताना है आपको, मैं इसको हटाऊंगा और फिर आपसे पूछूंगा कि इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ। तो अपन एसिडिक स्ट्रेंथ,
आंसर देख लें अपन, क्या बताया आपने? इसमें मोस्ट विल बी द माइनस आई वन, और इसमें तो माइनस एम था, इसमें भी माइनस, मतलब ये दोनों ज्यादा, क्योंकि इसमें ऐसे था, ये तो माइनस एम हो गया, तो माइनस आई, और इसमें भी माइनस है, तो ये दोनों ज्यादा होंगे इन दोनों से, और फिर ये और फिर वो, मतलब डी इज लीस्ट वन, डी इज द लीस्ट वन, देन इट इज सी, देन अपन को ए और बी में डिसाइड करना है। तो इसमें तो 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेप आ रहा है, ओके, तो ये कम होगा, तो सी इज करेक्ट। तो सी वाला ज्यादा होगा ए वाले से, और ए वाला ज्यादा होगा बी वाले से, बी वाला ज्यादा होगा डी वाले से। लो भैया, ऊपर वाले का रुको, तुम लोग जल्दी जल्दी बताते जा रहे हो ना, सबको करना है तो तुम लोग फटाफट, मतलब मेरे लिखने के पहले ही आंसर बता रहे हो, और बता रहे हैं तो अच्छी बात है, मुझे मतलब सही अच्छा ही लग रहा है भाई, पर अगर जल्दी बताएंगे तो सबको अपन टाइम देते हैं करने का, सब टाइम देते हैं सबको सॉल्व करने। आप ऊपर वाले को सॉल्व कर दो, किसी को डाउट तो नहीं है ना इसमें? अगर किसी को डाउट है तो आप बता, वो सेंटेंस अपन ने लिखा होगा। अच्छा, इस बार तुम लोग गलती नहीं करने वाले, ये दोनों में ही फिनॉल है, तो इससे चेक करो, मतलब पहला तो बी वाला होगा, दूसरा फिर कार्बोक्सिलिक एसिड तो फिनॉल से बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, तो बी के बाद अपन सी लिखेंगे, सी के बाद फिर ए लिखेंगे, फिर डी लिखेंगे, पर इसका, क्योंकि इसमें तो मैंने SO3H से देखा, इसमें मैंने COH से देखा, और इसमें मैंने OH और OH से देखा। ठीक है, अच्छा बताओ, मेरे पास एक दूसरा क्वेश्चन है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड, मेरे पास ऐसे गिवन है, ये बॉन्ड ए है, ये बॉन्ड बी है, और ये बॉन्ड सी। बॉन्ड एनर्जी का मतलब होता है डिक्रीजिंग ऑफ बॉन्ड बॉन्ड एनर्जी, मतलब होमोलिटिक, डिक्रीजिंग ऑफ बॉर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी का मतलब है होमोलिटिक। अब ये तो अपन क्या करेंगे पता, होमोलिटिक फिजन का मतलब है अपन इस बॉन्ड को ऐसे करेंगे, तो अपन क्या करेंगे, इससे ऐसे बनाएंगे, देखो अगर ए को ब्रेक करोगे तो ये बनेगा, अगर बी को ब्रेक करोगे तो ये बनेगा, और अगर सी को ब्रेक करोगे तो ये बनेगा, पता अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे, ये तो पक्का है कि होमोलिटिक फिजन से रेडिकल बनेगा, अपन रेडिकल की स्टेबिलिटी चेक, जो रेडिकल जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी कम, इन सब में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ABC, बी वाला तो रेजोनेंस स्टेबल है कंजुगेशन में,
ये सबसे कम स्टेबल होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। भाई ये वाला कार्बन एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था इस वाले कार्बन एटम से, अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होगा तो बॉन्ड भी छोटा होगा, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी सी की होगी, फिर ए का होगा और फिर बी का सबसे कम। तो अपन बता सकते हैं सी का बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होगा क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है, फिर ए होगा और फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। मैं इसको ऐसे भी बोल सकता था और ऐसे भी बोल सकता था, रिएक्टिविटी ऑफ सीएच बॉन्ड। मैं ऐसे भी बोल सकता था, एक ही बात है, सीएच बॉन्ड ब्रेक होगा तो रिएक्टिविटी बताऊंगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, मेरे पास ऐसे एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब है प्रोटॉन देगा, प्रोटॉन देने का मतलब है एनाइन बना। ये ए से है, ये प्रोटॉन निकालने का मतलब है ये बॉन्ड इसके पास ही ले जाओगे तो ही दो प्रोटॉन निकलेगा, प्लस एच प्लस। इससे बनाऊंगा तो मेरे पास ये है, और इससे बनाऊंगा तो मेरे पास ये बी है, ये सी। अब अपन क्या करेंगे, ये तो थंब रूल होता है ना कि जितना ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, एनाइन। बी में रेजोनेंस स्टेबिलिटी है, ठीक है, बी इज मोर स्टेबल। व्हाट अबाउट ए एंड सी, ए और सी में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, सी वाला, बिकॉज वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज है, ये 1 डिग्री है और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, बी इज ग्रेटर देन सी इज ग्रेटर। मैं कोई ऐसे ऑर्डर नहीं बता रहा कि वो वाला रिवर्स और ये वाला रिवर्स नहीं, अपन तो सीधे सीधे ये देख रहे हैं कि मतलब मुझे ना कंसेप्ट क्या है, बॉन्ड एनर्जी, रिएक्टिविटी ऑफ सीएच बॉन्ड, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम। अच्छा, एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब एनाइन बना लो, स्टेबिलिटी चेक। ठीक है, तो अब एक लास्ट क्वेश्चन, अगर सही बताया तो खत्म कर एसिडिक स्ट्रेंथ। मेरे पास ए गिवन है और बी गिवन, दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन है। सब लोग एक ही आंसर बता, सब लोग एक ही आंसर बता, एक भी गलत आया, एक भी गलत नहीं आ रहा, मतलब इतने सारे हो गए। तो तुम लोगों ने बताया कि तुम लोगों के हिसाब से मतलब एनाइन ओ नेगेटिव इज लेस स्टेबल देन एस नेगेटिव ना, यही तो बोल रहे तुम। बिल्कुल सही, दिस इज बी इज मोर एसिडिक देन ए। द रीजन इज बिकॉज एस पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, और अगर अलग अलग पीरियड से एलिमेंट है तो फिर अपन को बड़े साइज वाले पे ज्यादा स्टेबल, अगर सेम पीरियड के एलिमेंट होते तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करते हैं, ये अपन ने पढ़ा, ये अपन ने पढ़ा। चलो फिर आज इतना ही पढ़ते हैं। अब तुम मेरा एक काम कर सकते हो, 1 मिनट रुकना, मैं आपको होमवर्क दे दूं ताकि आप लोग मेरा होमवर्क करें। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट।
तुम लोग कहाँ तक कर सकते हो वो देख लो। फिजिबिलिटी नहीं कर पाओगे। सुनो, मैंने लास्ट टाइम तुमको जो होमवर्क दिया था ना, वो मैंने तुमको सेक्शन ए दिया था, अब मैं सेक्शन ई तक दे रहा हूँ। एक्सरसाइज 1 का P1 P2 सेक्शन ई तक होमवर्क है, डिस्कस करो। चलो फिर आज ठीक है। अच्छा वो पावर आ गया ना, सही रहा, सही हो। जेपीएम सर यार, मतलब अब ना ही पूछो तो ज्यादा। ग्रुप में है ना अपना डिस्कशन, वो एक ग्रुप है ना अपना जिसमें अपन डिस्कशन कर सकते हैं। वो जेपीएम सर अभी भी मतलब हॉस्पिटलाइज्ड हैं, और आज मतलब वो थोड़ा ठीक होना शुरू हो गया, मतलब अभी भी हॉस्पिटलाइज्ड हैं वो, मतलब 27 अप्रैल से ही इज इन हॉस्पिटल। पहले कोटा में हॉस्पिटल में थे, फिर जयपुर लेके गए उनको अटर्नल हॉस्पिटल, और उसके बाद अब फोर्टिस हॉस्पिटल में है जयपुर। तो वो अभी भी हॉस्पिटल, मेरे ख्याल से थोड़े दिन और रहे। देयर इज नो कोरोना, कोरोना वगैरह नहीं है उनको। पोस्ट कोरोना जो प्रॉब्लम आया ना, जो उनको इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन देने से वो प्रॉब्लम, तो वो थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ अब इतना टाइम तो है क्या। सो सर के बारे में ना पूछो, बस वी आर प्रेइंग टू गॉड कि मतलब सब ठीक हो। चलो ठीक है, चलो बाय। बाय।